हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पुरानी साड़ी से फुल फ्लेयर्ड लहंगा स्कर्ट स्टिच करना बताऊंगी, वो भी फैब्रिक को कटिंग किए बिना। ये मेरे पास ऑर्गेन्जा साड़ी है, करीब 5.5 मीटर की इसकी लेंथ है। तो चलिए देखते हैं कि इससे कैसे लहंगा स्कर्ट बनेगी। ये मैंने एक लॉन्ग पेपर लिया है। साड़ी पर आपको ठीक से प्लीटिंग दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए इस पेपर पर प्लीट्स बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले साड़ी के एंड पॉइंट्स पर दोनों तरफ 2 से 3 इंच छोड़कर लाइन लगानी है, इस तरह से। ये अगर ज़रूरत होगी तो बाद में अल्ट्रेशन के काम आएगा। इतना फैब्रिक दोनों एंड पॉइंट्स पर छोड़ देना है 2 से 3 इंच तक, क्योंकि स्कर्ट की साइड में जिपर भी अटैच होगी, तो उसके लिए भी हमको सिलाई मार्जिन चाहिए। तो इसलिए 2 से 3 इंच में यहाँ पर दोनों एंड्स पर एक्स्ट्रा छोड़कर लाइन लगा रही हूँ। अब लाइन लगाने के बाद फैब्रिक को, साड़ी को इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से ये 4 फोल्ड्स में फोल्ड किया है। अब ये 4 फोल्ड्स हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 फोल्ड्स में फोल्ड किया है। अब फिर से इसे फोल्ड करना है। अब फिर से इसे फोल्ड किया। अब ये साड़ी 8 फोल्ड में हो जाएगी। अब इसके 8 फोल्ड्स हो गए। अब इसको ओपन कर लेंगे। अब ये जो 8 फोल्ड्स बने हैं, इनके ऊपर मैं ब्लैक पेन से लाइंस लगा रही हूँ। ये 8 फोल्ड्स में हो गई, तो 8 लाइंस यहाँ लग जाएंगी ब्लैक पेन से। अब साड़ी 8 फोल्ड्स में डिवाइड हो गई है। अब आपको अपनी वेस्ट मेजरमेंट्स को 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि इस साड़ी में 8 बॉक्स प्लीट्स बनेंगी। जैसे मेरा वेस्ट मेजरमेंट्स है 32 इंचेस और इसको 8 से डिवाइड करने पर आया 4 इंच, तो ये 4 इंच मेरी एक बॉक्स प्लीट बनेगी, 4 इंच की। अब फिर से आपको अपनी साड़ी को दिखाए अनुसार फोल्ड करना है। ये वही वापस 8 फोल्ड्स में हो गई। अब ये साड़ी 16 फोल्ड्स में हो जाएगी। अब ये 16 फोल्ड्स में बन गई। और जो ये 16 फोल्ड्स बने हैं, इन पर मैं रेड कलर से लाइन लगा लूंगी। इस तरह से रेड कलर से मैं इन 16 फोल्ड्स पर निशान लगा लूंगी। जो ये लाइन आई है 16 फोल्ड्स की, इन पर रेड कलर से निशान लगा लूंगी। इस तरह से साड़ी पर 16 फोल्ड्स के निशान लग गए हैं। तो अब देखिए प्लीट्स कैसे बनानी है। मेरी वेस्ट का 8वां भाग आया था 4 इंच। तो अब इस रेड लाइन के दोनों तरफ, दो 2 इंच पर पॉइंट लगाएंगे। और इस रेड लाइन के दोनों तरफ 2-2 इंच की प्लीट्स बनेंगी। इस तरह से प्लीट बनानी है 2-2 इंच की। करीबन 3 प्लीट्स हमारी 2-2 इंच की एक तरफ बनेंगी। ब्लैक लाइन तक ही प्लीट्स बनानी है। दोनों तरफ जो ब्लैक लाइन है वहां तक ही प्लीट बनानी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये एक तरफ की प्लीट्स बन गई। अब दूसरी तरफ भी 2-2 इंच की ही प्लीट्स बनानी है। टोटल 3 प्लीट्स 2-2 इंच की इस तरफ भी बन जाएंगी, ब्लैक लाइन तक ही। इस तरह से रेड लाइन के दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 इंच की एक बॉक्स प्लीट बन जाएगी।
बाकी की रेड लाइंस के दोनों तरफ भी इसी तरह से प्लीट बनेंगी। अब एक बार फिर से मैं आपको इस फैब्रिक पर प्लीट बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 2 से 3 इंच स्टार्टिंग में छोड़ दिया है और मान लीजिए ये रेड लाइन है, इसके दोनों तरफ प्लीट्स बनानी है। दोनों तरफ 2-2 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से 2-2 इंच पर दोनों तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से 3 से 4 प्लीट्स बनाएंगे दोनों तरफ। इस तरह से 4 इंच की एक बॉक्स प्लीट तैयार हो जाएगी। इसी तरह से बाकी की 7 बॉक्स प्लीट्स भी बना लेंगे। ये मैंने अपनी साड़ी पर 8 बॉक्स प्लीट्स बना ली हैं। ये टोटल 8 बॉक्स प्लीट्स मैंने अपनी साड़ी के फैब्रिक पर 5.5 मीटर की जो मेरी साड़ी है उस पर मैंने ये 8 बॉक्स प्लीट्स बना ली हैं, जैसा कि मैंने आपको पेपर पर बताया था। अब इन प्लीट्स पर स्टिच लगा लेंगे और ये मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है लाइनिंग लगाने के लिए। बस इसे इस तरह से प्लीट्स बनाकर स्टिच लगा लेनी है। इस फैब्रिक पर लाइनिंग के स्टिच लगा लेनी है और अपने वेस्ट मेजरमेंट्स के जितना तैयार कर लेना है। मैंने स्कर्ट की प्लीट्स पर स्टिच लगा ली है और लाइनिंग फैब्रिक की प्लीट्स बनाकर स्टिच लगा ली है। लाइनिंग फैब्रिक पर भी प्लीट्स बनाकर स्टिच लगा ली है। अब इन दोनों को वेस्ट लाइन पर स्टिच लगाकर जोड़ लेंगे। दोनों को वेस्ट लाइन से स्टिच लगाकर जोड़ लेना है और फिर उसके बाद साइड्स पर स्टिच लगाएंगे। पहले ऊपर की तरफ 6 इंच छोड़ ओपन रखना है, जिप लगाने के लिए 6 इंच तक छोड़ देना है। फिर उसके बाद 2 से 3 इंच तक सारी लेयर्स को इकट्ठा स्टिच करना है और फिर उसके बाद लाइनिंग और मेन फैब्रिक की लेयर्स को अलग अलग स्टिच करना है। साइड्स पर स्टिच लगाने के बाद जिप पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच पर निशान लगाएंगे और ओपन करके इसको दिखाए अनुसार स्कर्ट पर पिन अप करना है इस तरह से। और पिन अप करने के बाद जिप के तीत को हाथ से प्रेस करते हुए इस पर स्टिच लगा लेनी है मार्क किए हुए निशान तक। जिप पर स्टिच लगाने के बाद वेस्ट बेल्ट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी इंटरफेसिंग कट की है जिसकी लंबाई है 35 इंच और फैब्रिक की चौड़ाई है 5 इंच। इसको प्रेस करके फैब्रिक पर चिपका लेंगे और आधा इंच फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेंगे।
अब इस वेस्ट बेल्ट को दिखाए अनुसार स्कर्ट की वेस्ट लाइन पर पिन अप करेंगे। और स्टिच लगाएंगे। फिर उसके बाद पलटकर पहले इस तरह से उल्टा करके स्टिच लगाएंगे, फिर बाहर की तरफ स्टिच लगाएंगे वेस्ट बेल्ट पर यहाँ। फिर उसके बाद एंड में फिर से उल्टा करके इस तरह से उल्टा करके स्टिच लगाएंगे और फिर पलटकर स्टिच लगा लेंगे। ये मेरा वेस्ट बेल्ट तैयार हो गया है। अब इस पर हुक और आई लगाना है और स्कर्ट को बॉटम से हेम करना है। आप चाहें तो इस पर तुरपाई कर सकते हैं या फिर मशीन से ब्लाइंड हेम स्टिच लगा सकते हैं। पहनने के बाद ये कैसी लगती है मैं आपको दिखाती हूँ। पहनने के बाद ये स्कर्ट कुछ इस तरह की दिखेगी। Hope you like this video. Please like, comment and share my work and also subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching. See you in the next video.